जोधराय और सलीम शाह को वरदान तथा कांगड़ से कूच। जब कुछ दिन निवास करके गुरुजी कांगड़ से तैयार हुए तो जोधराय की स्त्री ने हाथ जोड़कर नम्रता सहित गुरुजी से पूछा कि महाराज, आप फिर हमें कब दर्शन देंगे। तो गुरुजी ने तब वचन किया कि हम जब दशम चोला धारण करेंगे तब आपके घर में आएंगे और आपकी संतान को निहाल करेंगे। तुम्हारे वंश में बहुत सुख रहेगा और आप राज्य सुख भोगोगे। दूसरे दिन गुरुजी ने कांगड़ से तैयारी करके नगारा बजवा दिया। भाई जोधराय, सलेम शाह, भाई साधु रूपा और नगर के अन्य लोगों ने गुरुजी को बड़े आदर सहित विदा किया। गुरुजी अपने सिख सैनिकों सहित यहाँ से चलकर पही गांव, गुजरवाल जिला, लुधियाना पहुँचे। गांव के चौधरी ने आप जी की बड़ी सेवा की, परंतु जब भाई बिधि चंद ने उसके द्वारा गुरुजी के लिए बाज मांगा तो उसने अपना बाज देने से इनकार कर दिया। बाद में जब बाज बीमार होकर मरने को हुआ तो वे बाज को गुरुजी के पास ले आए और कहा, महाराज, आप समर्थ हो, मेरी भूल बख्शो और बाज को संभाल लो, अब यह आप ही का है। तो गुरुजी ने हंसकर बाज पर हाथ फेर कर कहा कि तुमने डोरी क्यों खाई है, जिस तरह खाई है उसी तरह ही इसको बाहर निकाल दो। तो गुरुजी के वचन के साथ बाज ने डोरी तुरंत ही उगल दी और अपने पंख झाड़कर सावधान होकर बैठ गया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर चौधरी ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरुजी की सिक्की धारण कर ली और उनकी बहुत सेवा की। करतारपुर निवास। दूसरे दिन गुरुजी ने गुजरवाल से चलकर बेड़ियों के द्वारा सतलुज नदी को पार करके सब सेना को पार किया और मलाह को 500 रुपये इनाम दिए। दूसरे दिन जब करतारपुर के नज़दीक पहुँचे तो बाबा गुरदित्ता जी ने प्रमुख सिखों के साथ आगे होकर गांव से बाहर आप जी का स्वागत किया। युद्ध में गुरुजी की हुई जीत का हाल सुनकर सब ने खुशी मनाई और कड़ा प्रसाद की देग बांटी। दिवाली का मेला। करतारपुर निवास करते हुए गुरुजी को 6 महीने बीत गए। दीपमाला का मेला आ गया तो दूर दूर से बहुत सिख संगत गुरुजी के दर्शन करने आई। बहुत रौनकें लगी। गुरुजी के 2 समय दीवान सजते और अटूट लंगर बंटता। ढाके, बंगाल और दक्षिण पश्चिम की सिख संगत आप जी के लिए बहुत कीमती और बहुमूल्य वस्तुएं, घोड़े, शस्त्र और वस्त्र आदि लेकर हाजिर होती। जो सिख दूर रास्ता होने के कारण गुरुजी के पास पहुंच न सकते थे, वे अपने घर ही कड़ा प्रसाद की देग करके गुरुजी के आगे अपनी मनोकामना पूरी होने की अरदास करके बांट देते। वैसाखी का मेला। तदुपरांत वैसाखी का मेला नज़दीक आ गया। चारों ओर से संगत गुरुजी के दर्शन करने आई और बहुत मूल्यवान वस्तुएं लाकर भेंट की। वैसाख महीने की संक्रांति आने वाले दिन करतारपुर के निकट संगत के तंबुओं, कनातों में डेरे लगा लिए। संगत को खुले दर्शन दीदार देने के लिए गुरुजी ने एक बड़े खुले मैदान में तंबू कनातों में सुशोभित हो गए। संगत ने हाजिर होकर नकदी, वस्त्र, अनाज आदि भेंट करके माथा टेका और मेवड़ा अरदास करता कि सिख की मनोकामना पूरी हो। इस समय बदखंशा का एक धनाढ्य सौदागर आया। उसने अपनी 10 वंद की धनराशि में से गुरु जी के लिए एक बढ़िया तेज दौड़ाक घोड़ा, एक सुंदर कीमती पोशाक, सफ़ेद बास, एक दो धारा फौलादी खंडा, जरी से जड़ी हुई एक कलगी और एक बहुत सुंदर ढाल दूसरे देशों से खरीद कर गुरुजी को अर्पण की। गुरुजी ने खुश होकर उसे पूछा कि तुम किस देश से आए हो और तुम्हारी कौन सी कामना है। सौदागर ने बताया कि वह बदखंशा देश का रहने वाला है और देश विदेश से चीज़ों का व्यापार करता है। इस व्यापार के लाभ की कमाई का 10 वंद निकाल कर वह अलग इकट्ठा करता रहता है और जब कोई काम उसका अटक जाता है तो वह उसकी सफलता के लिए गुरु के आगे कोई मनौत मान लेता है। यह सारा धन इकट्ठा करके वह आप जी के लिए यह चीज़ें देश विदेश से खरीद कर लाया है। तो गुरु जी ने सौदागर की सारी बात सुनकर बहुत खुशी प्रकट करके उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी।
पेंदे खां को वरदान। जब सौदागर गुरुजी की प्रसन्नता और खुशियां लेकर चला गया तो गुरुजी ने सफ़ेद बाज श्री गुरुदित्ता जी को दे दिया और घोड़ा, खड़ग और पोशाक पेंदे खां को वरदान देकर कहा कि जब भी तुमने हमारे पास आना हो तो यह खड़ग और पोशाक पहनकर इस घोड़े पर सवार होकर आया करो। पेंदे खां इन चीज़ों को लेकर बहुत खुश हुआ और इस खुशी के साथ ही उसको अहंकार हो गया कि गुरुजी ने मेरी बहादुरी करके मुझे यह चीज़ें वरदान में दी हैं। मेरे बराबर और किसी को नहीं समझते। पेंदे खां के दामाद ने गुरुजी का बाज पकड़ लेना। गुरुजी के द्वारा दी गई चीज़ों को लेकर जब पेंदे खां घर पहुंचा तो उसके दामाद असमान खां ने यह तीनों चीज़ें घोड़ा, खड़ग और पोशाक ज़बरदस्ती संभाल ली। बाद में एक दिन श्री गुरुदित्ता जी सफ़ेद बाज लेकर शिकार खेलने गए और छोहे मीर गांव के पास एक सुरखाब के पीछे उसको छोड़ा। बाज भूलकर असमा खां के पास की तरफ चला गया। वह इसे पकड़कर घर ले आया। पेंदे खां ने उसको कहा कि यह श्री गुरुदित्ता जी का बाज हमको नहीं रखना चाहिए, मैं इसको गुरु जी के हवाले कर आऊँगा। परंतु असमा खान ने कहा, खां जी तुम चुप करके बैठ जाओ, हम गुरु जी को बाज नहीं देंगे। अगर गुरु हमको बहुत तंग करेगा तो मैं यह बाज शाहजहां को भेंट कर दूंगा। पेंदे खां की बेईमानी। उधर गुरु जी के मीर शिकारी भी बाज ढूंढते हुए इधर आ गए और उन्होंने पेंदे खां को पूछा कि गुरु जी का सफ़ेद बाज इधर तो नहीं आया। पेंदे खां ने अपनी स्त्री और दामाद के डर से नहीं कह दिया कि इधर गुरु जी का कोई बाज नहीं आया। मीर शिकारियों ने वापस आकर गुरु जी को बताया कि हमको बाज की खबर पेंदे खां के घर से मिली है, परंतु वह इनकार कर गया कि मेरे घर गुरु जी का बाज नहीं है। गुरु जी ने उस समय ही अपना एक सेवक भेजकर पेंदे खां को बुलाकर पूछा कि हमारे शिकारी कहते हैं कि हमारा बाज उड़कर तेरे गांव चला गया है। पेंदे खां ने कहा, तुम्हारे आदमियों के सामने ही मैं सारे गांव में ढोल पिटवाकर पूछा था, परंतु किसी के घर में भी बाज नहीं मिला और मैं क्या कर सकता था। मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं झूठ नहीं बोलता। पेंदे खां के घर से गुरु जी ने बाज आदि चीज़ें मंगवाकर उसको अपने द्वारा निकाल देना। जब पेंदे खां झूठी सौगंध भी खा गया और कुछ तुनक के साथ भी गुरु जी के आगे बोला तो गुरु जी ने भाई बिधि चंद को पीछे हटाकर कहा कि इसको हम यहाँ ही रोके रखते हैं, तुम अभी दोपहर के समय ही इसके घर जाकर बाज ले आओ। भाई बिधि चंद शीघ्र ही चला गया। पेंदे खां के घर छोहे मीर पहुँच गया। आसमान खां उस समय अपने चौबारे में सोया हुआ था और बाज उसके पास एक अड्डे पर बंधा हुआ था। गुरु जी की बख्शी पोशाक और खड़ग एक खूंटी पर लटक रही थी। भाई बिधि चंद ने झटपट ही बाज सहित सब वस्तुओं को काबू कर लिया और लाकर गुरु जी के पास हाजिर कर दी। गुरु जी ने पेंदे खां को वस्तुएं दिखाकर पूछा कि अब यह बाज और पोशाक आदि कहाँ से आए हैं। तुम नमक हराम हो, तुझे धिक्कार है। अब तुम हमारे पास रहने के योग्य नहीं रहे, तुम यहाँ से चले जाओ। पेंदे खां ने सूबा जालंधर के पास जाना। गुरु जी के दरबार से अनादर करवाकर पेंदे खां जब घर आया तो उसके दामाद असमान खां ने उसको बताया कि कोई चोर हमारे घर से बाज, पोशाक और तलवार चोरी करके ले गया है। पेंदे खां ने कहा, यह चीज़ें भाई बिधि चंद गुरु जी के पास ले गया है, जिसलिए गुरु जी ने मुझे अपमानित करके अपने दरबार में से निकाल दिया है। इससे हमारी इज्जत और रोज़ी दोनों चली गई हैं। इसके पश्चात पेंदे खां ने अपने गांव के सभी पठान भाइयों को बुलवा कर कहा कि गुरु जी ने मुझ पर झूठा लांछन लगाकर अपने दरबार में से निकाल दिया है। तुम सारे मेरे साथ मिलकर जालंधर के सूबे कुतुब खां के पास चलो और वहाँ सारी बात बताकर उससे सहायता लेकर गुरु जी का घर बाहर लूट लेंगे और गुरु जी को पकड़कर बादशाह के हवाले करके बहुत बड़ा इनाम लेंगे। पेंदे खां की यह लूट की और बादशाह के द्वारा बहुत बड़ा इनाम लेने की बात सुनकर सारे पठान पेंदे खां के साथ तैयार होकर जालंधर पहुंच गए।
सूबे को मिलकर पेंदे खां ने कहा कि श्री गुरु हरगोबिंद ने अपने पास बहुत से लुटेरे रखे हुए हैं। पहले उसने बादशाह का बाज चुराया, फिर काजी की लड़की निकाल कर ले गया, फिर बादशाह के 2 बहुमूल्य घोड़े चुराए और बागी होकर शाही सेना से लड़कर बहुत नुकसान किया। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं इसको शाही अपराध और बागी समझकर छोड़ आया हूँ। अगर आप मेरी मदद करो तो इसको पकड़कर बादशाह से मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। मैं इनका बहुत नज़दीकी हूँ, मेरे सामने यह कुछ नहीं कर सकते। पेंदे खां की बात सुनकर कुतुब खां ने कहा कि गुरुजी ने तुझ पर बहुत उपकार किए हैं, तुम्हारा पालन पोषण किया है, मुंह मांगा खाने पीने और पहनने को दिया है। अब तुम उनको पकड़कर बादशाह से इनाम लेना चाहते हो। यह तुम्हारी नमक हरामी और दोज़ख में जाने की निशानी है। पेंदे खां ने कहा कि आपने मुझे झूठा साबित करके मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया है। अब मैं सीधा लाहौर जाकर सारी बात बादशाह को बताऊंगा। और कुतुब खां ने कहा कि मैं भी तेरे पीछे लाहौर जाकर बादशाह को सारी बात बताऊंगा। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।